उत्तर प्रदेश के सीतापुर के हज यात्रियों के परिवारों में उस समय हड़कंप मच गया जब एक टीवी चैनल पर खबर बड़ी तेजी से वायरल होने लगी कि सऊदी अरब में एक लिफ्ट में हादसा हो गया और जिसमें 3 हज यात्री मारे गए। उनमें 2 हज यात्री बिहार के रहने वाले बताए गए और एक हज यात्री यूपी के सीतापुर का बताया गया। ये बताया गया कि जो हादसा हुआ है वो भारत के 3 हज यात्रियों की मौत हुई है। जैसे ही इसकी खबर सीतापुर पहुंचती है और ये वायरल होना शुरू हो जाता है, सलाम टीवी नाम का एक चैनल जिस पर ये खबर प्रचारित की जाती है और बहुत तेजी से वायरल होनी शुरू हो जाती है। सीतापुर में हड़कंप मच जाता है और हर कोई ये पता लगाने में जुट जाता है कि आखिर यह हादसा हुआ है तो क्या सीतापुर के किसी हज यात्री की जान गई है। आपको बता दें कि सीतापुर से इस साल 192 हज यात्री सऊदी अरब गए हुए हैं और इस बीच ये खबर आती है जिसके बाद जिला अल्पसंख्यक अधिकारी से आई इंडिया पुष्टि करता है नरेश यादव से, तो उनके द्वारा बताया जाता है अभी तक इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद आई इंडिया हज हाउस लखनऊ से भी संपर्क करता है तो वहां से पता चलता है कि सभी हज यात्री पूरी तरह सकुशल हैं। इसके बाद हज के जो ट्रेनर हैं हाफिज इमरान, उनसे भी जानकारी ली जाती है तो उनके द्वारा भी ये बताया जाता है कि कहीं कोई ऐसा हादसा फिलहाल सीतापुर के हज यात्री के द्वारा हज यात्री के साथ नहीं हुआ है, सभी सकुशल हैं। इस समय आई इंडिया के फोन लाइन पर हाफिज इमरान जुड़े हुए हैं। हाफिज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कितने इस साल हज यात्री सऊदी गए थे और ये खबर कैसे यहाँ पर वायरल हुई, उसके बाद क्या सच निकल कर आया है। भाई जी, मैंने यहाँ सीतापुर से 192 हज यात्री हज यात्रा पर गए हुए हैं। आज जो रूमर ये उड़ी कि 3 आदमी लिफ्ट में हताहत हो गए हैं, उसमें हमने उसके सिलसिले में जानकारी की तो एक जो बिल्डिंग 145 नंबर जिसमें हादसा हुआ है उसको जो वहाँ सऊदी हज मिशन के ब्रांच नंबर 3 में आती है, ब्रांच नंबर 3 में हमने खादिमुल हुज्जाज मंसूर आलम साहब गए हुए हैं, उनको भेजा था और मंसूर आलम साहब ने वहाँ बात की। वहाँ भी लोगों ने यही बताया कि 2 ही आदमी खतरे में हैं और वो दोनों बिहार के हैं। तो सीतापुर उत्तर प्रदेश का कोई आदमी नहीं है और उत्तर प्रदेश के सारे हाजी सकुशल हैं। कोई इस तरह की खबर अभी तक तो नहीं पाई जाती है। फिलहाल आपने बहुत सुकून भरी खबर दी है और जो वायरल हो रहा था उस पर भी कम से कम आपने विराम लगा दिया। इमरान जी, ये जानना चाहेंगे कि ये जो सलाम टीवी, आपको कैसे जानकारी हुई? सलाम टीवी पर इस तरीके की क्या खबर प्रसारित हुई है? सलाम टीवी के बारे में हम कुछ जानते नहीं है, कैसी टीवी क्या है, इनका चैनल कौन सा है, हम नहीं इनके बारे में जानते हैं। लेकिन हमें पता इस तरह चला कि हमारे व्हाट्सएप पर एक खबर आई थी कि कुछ लोगों ने डाला, फिर कई लोगों ने फ़ोन किया, फिर अमर उजाला से नदीम साहब है, कोई नदीम साहब ने फ़ोन करके मालूमात की, तब हमको वही मालूम हुआ। तो हमने उसकी अहमियत को समझते हुए फिर हमने कोशिश की कि हज कमेटी मुंबई से रब्ता किया। उन्होंने भी बताया कि 2 ही आदमी खत्म हुए हैं। उन्होंने कहा कि लखनऊ से बात करिए हज हाउस से, तो वहाँ रब्ता नहीं हो पाया तो हमने सीधे हज मिशन ऑफिस से रब्ता करने की कोशिश की तो उनका फ़ोन नहीं उठा क्योंकि उस वक्त वहाँ 2:30-3 बजे आजाद जुमे की नमाज का वक्त था। उसके बाद फिर हमने थोड़ी देर के बाद 2 खादिमुल हुज्जाज को फ़ोन किया। जुबैर साहब हैं, लखनऊ से गए हुए हैं, एक मंसूर आलम साहब सीतापुर के हैं, उनको हमने वहाँ हज मिशन ऑफिस भेजा स्पेशली और हज मिशन ऑफिस ब्रांच नंबर 3 में जाकर उन्होंने बात की। तो इस तरह की खबर मिली कि यहाँ से कोई सीतापुर या उत्तर प्रदेश का किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ है, सभी सकुशल हैं। तो सभी सकुशल हैं सीतापुर के हज यात्री। ये कहा जा रहा है हज ट्रेनर हाफिज इमरान की ओर से उन्होंने कई लोगों से संपर्क किया और उसके बाद जो निचोड़ निकला, वहां से जो जानकारी आई, उसके मुताबिक उनका ये कहना है कि जो इस तरीके की खबर है वो बेबुनियाद है, क्योंकि सिर्फ इस हादसे में 2 लोगों की तो मौत होने की बात सामने आ रही है। वो दोनों बिहार प्रांत के रहने बताए जा रहे हैं, जबकि भारत के उत्तर प्रदेश का
कोई भी हज यात्री इस हादसे में जान नहीं गंवाया है और सभी सुरक्षित हैं, ये कुल निकल करके आ रहा है। एक आखिरी सवाल मेरा और है कि क्या सीतापुर से जो हज यात्री गए थे उनसे भी आपने संपर्क किया, किसी से बातचीत हो पाई है? जी, सीतापुर से खादिमुल हुज्जाज जो मंसूर आलम साहब गए हैं, जो सरकार की तरफ से हुज्जाज की खिदमत करने के लिए गए हैं, उनको भी हमने राब्ता किया, बल्कि उन्हीं को भेजा था ब्रांच नंबर 3 में। और इसके अलावा एक हाजी साहब से भी राब्ता किया, कोई खबर इस तरह की नहीं है, जबकि सारे हाजी उसी अजीजिया इलाके में ही सीतापुर के रुके हुए हैं। इसलिए कोई ऐसी खबर होती तो फौरन इत्तला मिल जाती, कोई ऐसी खबर है नहीं। लगभग आधे से ज्यादा हाजी तो हमारे टच में है, उनके पास हमारे नंबर है, अक्सर फोन भी आते रहते हैं, कोई बात पूछनी होती है। इसलिए कोई ऐसी खबर होती तो फौरन मिलती, ऐसी कोई खबर है नहीं। और फिर जब उनके ब्रांच मिशन ऑफिस ने ही खुद ही जो है उसको नकार दिया है कि ऐसी कोई खबर नहीं है, तो इसके आगे कोई बात नहीं। तो सबसे पहले अगर कोई खबर पहुंचेगी तो ब्रांच ऑफिस को ही पहुंचेगी, जी ब्रांच ऑफिस वाले ही उसके बाद उसकी कार्रवाई करते हैं। तो जो है एम्बुलेंस बुलाते हैं, या अगर मौत हो जाती है तो लाश को जहाँ भेजना होता है वहाँ वही लोग भेजते हैं। इसलिए सबसे पहले तो उन्हीं को खबर होगी, और उन्होंने मना कर दिया कि कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ, इसलिए तो कोई इस बात नहीं। बिल्कुल, तो देखिए सकून भरने वाली खबर आपने दे दी है कि सकून भरी की कोई हादसा ही नहीं हुआ इस तरीके का जिसमें सीतापुर के किसी हज यात्री की जान गई हो। तमाम स्तर से आपने पुष्टि कर ली और फिलहाल जिन लोगों के सामने बेचैनी थी, परेशानी जैसी झलकी थी कि क्या उनके परिवार के गए हज यात्री सकुशल हैं, इसको आपने जो हाफिज इमरान हैं, जो हज ट्रेनर हैं, उन्होंने उनके लिए सकून भरी खबर वहां से जानकारी जुटाकर दी है। तो फिलहाल ये पूरी खबर अफवाहों भरी है और इस पर विश्वास कतई न करें, चूंकि अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस प्रकार का कोई हादसा जिसमें सीतापुर का कोई हज यात्री मारा गया हो ऐसा नहीं है। तो हाफिज इमरान जी, आप आई इंडिया से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।